दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका हमारे इस नए शो पर जिसका नाम है स्टोरीज़ विद पैल। मेरा नाम है पल्लवी और मैं पिछले 2.5 साल से कनाडा के टोरंटो शहर में अपना शो चला रही हूँ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर। और दोस्तों, आप सबका प्यार हमें यहाँ तक ले आया है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे शो को इतना प्यार दिया। दोस्तों, हमारे शो पर हम देश-विदेश और दुनिया के हर कोने से जो अकॉम्प्लिश्ड आर्टिस्ट होते हैं, उन सबको अपने शो पर बुलाते हैं, ताकि वो आप सबके साथ अपनी कहानियाँ शेयर कर सकें। तो दोस्तों, इसी एक नायाब कोशिश में आज हम एक नए सिरे से अपना शो शुरू करने जा रहे हैं और मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी मेरी को-होस्ट के साथ, जो कि मेरे साथ भारत यानी हिंदुस्तान के रायपुर शहर से जुड़ रही हैं और उनका नाम है मिताली होडियार। मिताली पेशे से एक अध्यापिका और लेखिका हैं। उनकी लिखी हुई कई रचनाएँ देश-विदेश के समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। मिताली, आपका बहुत-बहुत स्वागत है स्टोरीज़ विद पैल पर। कैसी हैं आप? नमस्कार पल्लवी और नमस्कार हमारे सभी श्रोताओं को। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया मिताली। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का यह शो। अ, दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जीवन में वो दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ह्यूमैनिटी की और इंसानियत की है। एक दूसरे को इंसान के रूप में अपनाने की, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग या संस्कृति से संबंध रखते हों। और ऐसे दौर में मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई, जिनकी पैदाइश और परवरिश तो अमेरिका में हुई और उनका दूर-दूर तक हिंदुस्तानी संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं था। लेकिन उन्होंने कल्चरल बैरियर्स को तोड़कर भारत की संस्कृति में रुचि दिखाई और अपने जीवन के 4 साल इन्वेस्ट करके भारत की एक भाषा हिंदी को सीखा। और आज वो इस मुकाम पर हैं कि उनके ब्लॉग हिंदुस्तानी समाचार पत्रों में छपते हैं। पेशे से वो आईटी प्रोफेशनल है, पर एक बहुत महत्वाकांक्षी ट्रैवल राइटर भी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे प्यारे दोस्त टॉड टर्टल का। Welcome to our show, Todd. How are you doing today? Oh, I'm doing so great. Such a great day. I'm so glad to be here. Pallavi, मुझे शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी खुशकिस्मती है टॉड कि आप हमारे शो पर आए और बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये समय शेयर करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। मिताली, आपसे पहला सवाल पूछना चाहेंगी। तो टॉड, हम आपसे पहला सवाल पूछना चाहेंगे कि भारतीय संस्कृति के प्रति आपकी रुचि कैसे जागृत हुई और आप किस तरीके से हिंदी भाषा से जुड़े? हाँ, तो बचपन से ही मुझे भारत देश पसंद था और मैं वहाँ साइकिल यात्रा करना चाहता था। तो इसीलिए मैंने सोचा यदि मैं हिंदी सीखूं तो ये बहुत अच्छा होगा। बहुत ही बढ़िया। And so Todd, let me bring in a little bit of comfort. Um, I remember that once you mentioned to me that it all started with the food, your liking for Indian food. Yes, it really started with I started with Indian food, and for me, when I first started cooking Indian food, there were so few shops that sold Indian groceries. So I was fortunate enough to have a cookbook that in the back had a bit of a dictionary. So I started memorizing some. So जीरा है or elaichi, and I got so many English, so many food words that I said, "Oh, ये दिलचस्प भाषा है." So बहुत ही दिलचस्प भाषा है और जब आपने उन चीज़ों के हिंदी के नाम जब आपने जानने शुरू किए तो वहाँ से कहते हैं ना कि जीवन में हमेशा हर बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, एक छोटे से स्टेप से होती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। तो टॉड, ये जैसा कि हम जानते हैं कि आप भारत की यात्राएँ कर चुके हैं कई बार और आपने बहुत सारे साइकिल ट्रिप्स भी किए हैं क्योंकि आप एक बाइसिक्लिस्ट हैं,
शौकिया तौर पर। तो हमें कुछ अपनी यात्राओं के बारे में बताइए कि किन-किन राज्यों में आप गए और वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आप अंग्रेजी में भी बयान कर सकते हैं। Okay, so uh, my my first cycle trip actually happened in December, and it was बहुत बढ़िया था. मैं दिल्ली से झुंझुनू राजस्थान तक साइकिल चलाया, और for me this was everything I was working toward by learning by starting to learn Hindi. Now there are so many more reasons I'm continuing, but when I left Delhi, I as soon as I got out of the city limits, the number of people who spoke English they got very small. So मैंने सोचा यदि मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लोग गांव में बात कर सकता हूँ, and I did just that. So there were so many stories. You know, before I left on this trip, I thought I should do some research, and I read so many stories. And बहुत ज़्यादा कहानी विदेशी से पढ़ा, और इसमें विदेशी कहते हैं कि जब मैं गांव में पहुंचा, सभी लोग मुझे देख रहा था, और they didn't say anything, they just were looking, and they said, उन्होंने कहा, oh, ये अजीब महसूस करते हैं. So we feel so strange that everybody's Conscious looking. महसूस हुआ उनको। Yeah. So and so I thought, okay, will it be the same for me? And जब मैं गांव में पहुंचा, हाँ, बहुत ज़्यादा लोग आया, कभी 50 लोग आए. So sometimes 50 people come and they all gather around. और हाँ, ये लोग मुझे देख रहा थे, पर जब when they knew that I could speak Hindi, okay, then it went to another level. Then it was no longer just this silent crowd of people looking. It was, oh, आपका काम क्या है? और आप कहाँ से है? Oh, Canada कैसे है? Okay, so it became in a dialogue. Oh, आपका जीवन कैसे है? What is your life like? तो एक उत्सुकता से बात शुरू हुई कि बाहर का एक यात्री आया है हमारे देश में, हमारे गांव में, और वहां से जब उन्होंने देखा कि एक चीज जो आप दोनों में कॉमन थी कि आप हिंदी समझ सकते थे, बोल सकते थे, तो वहां से फिर एक जान पहचान का दौर शुरू हुआ लोगों से, लोगों ने रिस्पॉन्ड भी करना शुरू किया। Yes, exactly. It was, like you said earlier, it was a breaking of barriers, just because now I am actually able to have a dialogue with people. And it's amazing how different the feeling is, because yes, if you have people silently staring at you, your mind just goes, oh, what are they thinking? Ye kya soch rahe hai? Oh, I don't know. But then you just go, okay, well, just like me, there's only one of me. And I don't know how to, if I don't speak Hindi, I don't know how to say anything. So I'm just looking at them too. So maybe they also think it's weird. बिल्कुल। तो इन यात्राओं के दौरान आप जयपुर गए, छत्तीसगढ़ गए, गुजरात के कुछ हिस्सों में गए आप, तो भारत घूमने का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? कौन-कौन सी जगहें आपको पसंद आई और उनकी क्या खास बात हर जगह की जो आपके जहन में रह गई? Okay. So मेरी साइकिल यात्रा दिल्ली से झुंझुनू राजस्थान तक, और मेरे दोस्त का गांव में रुका, और यहाँ मैं मेरे साइकिल मेरे दोस्त को दिया. So उसके बाद मैं बस में, प्लेन में, रेलगाड़ी में चल रहा था. So
after that, it was all different means of transportation. तो आप बस में गए, आपने बैलगाड़ी में भी आपने सफर किया, बैलगाड़ी का सफर कैसा रहा? It was so good. But so छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बहुत दिलचस्प जगह है, क्योंकि so यदि एक विदेशी आगरा जाते हैं, okay, so ये लोग पूरा शहर जानते हैं, so they know everything. Oh, there's the fort, okay, and there's of course Taj Mahal. मैंने book में देखा, मैंने Taj Mahal film में देखा, so it's so familiar. So they say, okay, it's the same. पर छत्तीसगढ़ में मुझे पता नहीं, कुछ नहीं पता. I don't know anything about it. तो सब बात नए है. So everything is so new. Everything is unexpected. And for me, the one of the reasons why I travel anywhere is to have those unexpected experiences. I don't like the idea. In fact, my first idea of taking a trip by cycle in India was a company in Toronto that does a package tour. Okay, so पहले दिन हम दिल्ली से आगरा तक जाते हैं और उसके बाद दूसरा शहर जाते हैं, और so every day, okay, we're going these places and there's no surprises. The experience is all filtered through, okay, we're going to show you this and we have a person to show you that. But मेरे मनपसंद बात था जब हम राज्य में था और हम मंदिर में वहाँ थे, और तुरंत एक आदमी आया, and he said, oh, I'm an archaeologist, would you like to go see something new and different? And of course मैंने सोचा, okay, let's see, वो ठीक है, so like, what's this, where are we going? पर उनके साथ दो बच्चे थे, तो हम सोचते थे, okay, ठीक होगा, and we stayed in common, like, populated areas, so we were fine. And when we got there, he took us to a space. There was a guard there. He nodded to the guard, and the guard let us in. And inside was an archaeological dig where they were just unearthing a 2,500-year-old village that had, because of the flood of the river right next to us, it just got covered in mud. Everybody said, okay, well, we're not building here. We're going to go build over somewhere else. They did. Right. And ये छोटे गांव बुड़ जाता था. They forgot completely. They just. तो क्या मतलब, this is what I understand. तो वो जहाँ पर खुदाई कर रहे थे, वहाँ पर एक छुपी हुई civilization थी, मतलब खुदाई में कुछ ऐसा था? हाँ, yes, so 2,500 years old. एक फैक्ट्री जैसा था. हाँ, right. हथियार बनाए जाते थे, दवाइयाँ बनाई जाती थी राज्य में, और वहाँ पर एक तालाब था. कहते थे उस तालाब में जो मिट्टी थी उसकी ये खूबी थी कि वो एक औषधि का काम करता था. मतलब अगर आपको कुछ लग गया है, आप वहाँ की मिट्टी निकालिए और लगा लीजिए. तो अभी तो खैर वो खूबी अब नहीं है और बहुत से मकान बन गए हैं. अच्छा. पर वो फिर बहुत अच्छा अनुभव है. वो राज्य में बहुत ऐतिहासिक जगह है और मेला भी लगता है वहाँ पर बहुत. क्या बात है, ये तो एक बहुत ही नई जानकारी आज मैंने मुझे पता चली. बहुत ही बढ़िया. तो टॉड, ये हिंदी भाषा में जब आज आप एक लेवल तक आप बोलते हैं, समझते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? हिंदी भाषा सीखने का किन से सीखा आपने? ओके, तो सबसे पहले 2014 में मैं शुरू किया. तो पर पहले तीन साल मैं बहुत खराब स्टूडेंट था. मैं
कभी कभी मैं क्लास स्किप किया, कभी कभी मैं होमवर्क नहीं किया. So I say those first 3 years, I don't even count those. Okay, तीन साल के बाद मैं दो तीन वाक्य बोल सकता था. So I could say just 2 or 3 things. And when I would go to tell people, oh, you're studying Hindi. Oh, oh, you're studying Hindi. Oh, say something in Hindi. And I go, aap kaise hai? And that would be as much as I could get out. Right. And then I thought, मैंने सोचा कि मुझे हिंदी के लिए समर्पित होना चाहिए. So you either have to you either have to commit to it 100% or you don't. And I think that's true. Anything you do, if you care about it, do it. If you don't care about it, then why are you bothering? And uske baad har roz main थोड़ा सा हिंदी पढ़ता था या film देखा or just something to keep it fresh in my mind. And what that accomplished for me was that I think it made my brain realize that okay, this matters. This is ye zaruri hai. Okay, so I will remember it. So sometimes, I mean, I'm sure you've experienced this. You're introduced to someone new and they say, oh, main Todd Hung, oh, aap Pallavi hai, okay. Or those second baad, main aapka naam bhul gaya. Because it just, your mind just goes, okay, fine, I understand that. And now, and that was the way it was with all the vocabulary from the beginning with Hindi. It was just, okay, that's a new word, okay. Okay, so एक मिनट मैं जानता हूँ और दूसरे मिनट मैं भूल गया. It's gone completely. जो कि बहुत ही नॉर्मल चीज है जब आप आमतौर पर कोई भी भाषा एक बच्चा बचपन से सीखता है. हाँ. जब आप एज एन एडल्ट आप किसी भाषा को अपनाते हैं तो एक ये नॉर्मल से चैलेंजेस हैं कि आपको बहुत वक्त लगता है किसी भाषा को अपने जीवन में पूरी तरह से उतारने के लिए. तो ये तो आपके गुरु के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, आपके अध्यापिकाओं के बारे में? हाँ, so yes, so मेरी अध्यापिका मिताली बहुत मदद की. So बहुत मदद, बहुत encouragement. So I felt it was a balance of every class I got something new and interesting, and that was actually, I would say, tailored for me. So if it was not just rote memorization. Here's a worksheet from a school book for, I'm probably grade 2 now, maybe, I don't know. So it's just fill in the blanks and then scan it in and send it to my teacher, and she says, okay, 80% hai, okay. So that helped. But I think it's important that you have to, if you can have the best teacher in the world and no commitment, right, and it would be a waste. Everybody's time would be wasted, everybody's effort. Right. And I think even as an adult, it's possible to learn. And I think, there's so many people that are saying, oh, you can learn this language, just like that. Oh, overnight you can learn so much of a language. In a month you can speak fluently. I think that's bakwas hai. ये बकवास है, क्योंकि आप बहुत समर्पित, आपको बहुत समर्पित चाहिए. You need so much. आपको एक डेडिकेशन, आपको एक जैसा कि आपने कहा कि समर्पित करना पड़ता है. तो क्योंकि मिताली का इसमें बहुत योगदान रहा है, आपकी अध्यापिका हैं, और ये पता चलता है कि उन्होंने आपको कितने अच्छे से सिखाया. और मुझे याद है मिताली के एक बार टॉड ने एक बात मुझे बहुत हंसी आई थी सुनकर कि टॉड ने कहा कि एक मिताली मुझे अच्छी हिंदी सिखाती हैं और एक सड़क की हिंदी. तो जैसे कि वो जो लोग आमतौर पर कहते हैं कि पॉलिश्ड लैंग्वेज और एक स्ट्रीट लैंग्वेज, उस बात को भी उन्होंने जब हिंदी में कहा तो वो मुझे सुनकर बहुत ही मजा आया. तो
मिताली, आपसे सुनना चाहेंगे एक्चुअली कि टॉड जब भारत आए थे तो आप उनके साथ गांव में भी गई और आपने कुछ समय अपने साथ में भी बिताया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था मिताली? टॉट के साथ समय बिताना ये ठीक वैसे ही है जैसे अपने भाई के साथ समय बिताना। टॉट जो है वो बहुत करीबी है मेरे, और मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनके साथ बहुत मजा आया। और सबसे अच्छी बात है कि टॉट का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत अच्छा है। मतलब अगर पल्लवी, अगर आप उनके साथ चल रही हो, मैंने आपको कहा आप यहाँ से यहाँ तक टॉट के साथ जाइए, वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको हंसी आएगी और आप उसको याद कर करके हंसेंगे। जी मैं बिल्कुल। टॉट के साथ जब गई, गुजरात गई, तो हम्म। इतनी सारी यादें हैं कि आज भी मैं याद कर करके हंसती हूँ। जी तो क्या? और बहुत कुछ सीखी हूँ मैं टॉट से, बहुत कुछ जी सीखी हूँ। जी। टॉड, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बात पर? It was no, it's. I think it was a wonderful trip, and yes, there's so many memories, and it was really good to have someone who didn't just. I mean, when we were traveling in Gujarat, of course, I don't speak Gujarati at all, जी so it was helpful to have someone that understood that understood the culture, of course, but most of all, I think understood me, so that okay, to know okay, know when to explain something or when oh no, sab theek hai, जी। chintat mat karo. जी जी। तो इससे मुझे ये जो बातचीत है, इससे मुझे अपना अगला प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, और मिताली ने शुरुआत में ये बताया कि आप एक महत्वाकांक्षी ट्रैवल राइटर भी हैं, आप एक एस्पायरिंग ट्रैवल राइटर हैं। आपके लिखे हुए काफी कुछ लेख भारत के एक समाचार पत्र में छप भी चुके हैं। तो और आप अपने खुद के ब्लॉग भी आप हिंदी में लिखते हैं, तो हाँ कुछ अपने लेखन के बारे में हमें बताइए। हाँ ओके हाँ एक सेकंड I will have to find it because जी मेरे एक piece मेरा नाश्ता सेवा तो जी बिल्कुल। हाँ, हाँ वो कहानी टॉड हम आपसे मतलब बिल्कुल शो के पहले आखिर में सुनेंगे। मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी आपके लेखन का, कि जब आपने हिंदी में लिखना शुरू किया, और इवन एज एज एन एस्पायरिंग ट्रैवल राइटर भी, क्योंकि एक एक ट्रैवल और एक राइटिंग, ये दो चीजें जब साथ में मिल जाती हैं तो एक अलग ही क्वालिटी बन जाती है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने जो आपके तजुर्बे हैं उनको आप शब्दों में उतारना सीख लेते हैं, और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो थोड़ा बताइए कि ये आप कब से लिख रही हैं और किस तरह की चीजें आप लिखना पसंद करते हैं, और राइटिंग से आपका किस तरीके का नाता है, किस तरीके का रिलेशनशिप है? okay so I first started writing a blog when my partner Sage she wrote a blog for many years, and in the late 1990s I said, oh, I could also do one. And at that time we were moving to a tiny yurt. It's like a tent in the forest, and so uh, दो सालों के लिए हम जंगल में रहते थे, मैं सेज और हमारे बेटा. So our son at that time, when we first moved there, he was 4 months old. So क्या बात और है? और जंगल में हमारे पास बिजली नहीं, ओके, और सो हमारे पानी जमीन पर लाया. So we had to go and walk to the spring and put it into the jug and bring it to where we were going. I had to cut all of our wood was just from the forest, so that was heating our house. And it was an interesting experience, and I wanted one to capture it for me and for my own experience, but also to share it, to say, and I think for me, that's the driver of anything I write, is there's a different way to live.
You don't have to do, the same path all the time as everybody else is doing, and you can still be happy. I think, at that time, I didn't have a job, and everything I did was, I would take care of my son, I would cook dinner, I would gather wood, I would bring him out to the woods, and I'd put him down somewhere where he could play in the leaves, and then I would cut the wood. And what I got out of that was that even then, whether we had, at that time we had very little, we had enough for food, and we were never struggling, but we had just enough. Right. And then versus now, where I'm working in the pharmaceutical industry, things are going fairly well. I don't feel like that, now I'm so much happier than I was when every day I didn't go to work. I didn't really have a lot of money, and I spent my days cooking food, because my own personal experience was not about my outer life. And I don't think it ever is. It was about my inner experience and how I said, okay, I'm grateful. I'm here with my family. मेरा परिवार के साथ रहते हैं, और दिन भर मैं परिवार के साथ है. So I'm the whole day, मैं किस्मत वाला हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. और ये आप बता रहे हैं उस वक्त की बात जब आप अमेरिका में आप एक जंगल में एक फॉरेस्ट एरिया में जब आप अपने परिवार के साथ रहते थे. बिल्कुल. और तो वहां से आपने लिखना शुरू किया उस वक्त से. That's when I started, yes. And then going on after that, my writing, we immigrated to Canada. So then for many people, they've never experienced that. So I wrote about that. And I think the other thing I wanted to, when it came to traveling in India, I wrote a lot about those travels. And I think there are many ways to experience a country. And I think buying, and looking at a guidebook and saying, okay, I have a list and I will tick off all the important things off the list, is a really, I think you sell a country short, because you don't have unexpected experiences, you don't have experiences with other people. For me, I want to do this again. I want to do this in many countries, to go on a bicycle. And the reason for that is, sabhi videshi Bharat mein, थोड़ा से शहर जाते हैं. Okay, so मैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर, बनारस जाते हैं, और ये के बीच में कुछ नहीं देखते हैं. पर साइकिल पर every inch of the way, and you see every human along the way, and you talk to people, especially if you're able to speak the language. So you see, there is a whole different impression I have of Rajasthan based on the fact that I was not in a tourist city the whole time. I was talking to people who I passed on the road. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. टॉड, आप जब भी आप ये कहानियां बताते हैं तो मैं और मिताली बस हम इमेजिन करने लग जाते हैं. और इवन दो पूरी यात्रा के दौरान हम आपके साथ नहीं, मैं तो खैर थी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप जैसे आप हमें अपने साथ लेकर जा रहे हैं उन यात्राओं पर. तो बहुत ही खुशी की बात है. तो टॉड, इससे पहले कि हम आप आज के आखिरी सवाल पर पहुंचे, जो कि मिताली की एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, उसके पहले मैं आपसे एक बात, एक गाने के बारे में पूछना चाहूंगी. मुझे याद है कि एक हिंदी फिल्म का गाना, एक काफी रोमांटिक गाना था, जो कि एक वक्त पर आपको याद हो तो आप सेज को, आपकी वाइफ को आप प्रपोज, वैलेंटाइंस डे पे प्रपोज करने के लिए आप सीखना शुरू किया था आपने. तो वो गाना है, मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, तुमसे मिलकर ऐसा लगा, तुमसे मिलकर. मिताली, आपको ये गाना पसंद है, तुमसे मिलकर? पसंद है, और हमने एक बार क्लास में ये वाला सीखा भी था शायद. तो क्या कहती हो मिताली, हो जाए अगर एक बार तुम और मैं गुनगुनाते हैं, टॉड हमें फॉलो कर सकते हैं साथ में, क्या कहते हो? ठीक है, हाँ बिल्कुल. तो
शुरू कीजिए मिताली। शुरू करते हैं, आप शुरू कीजिए पहले। ठीक है जी। Okay. तुमसे मिल के Okay. ऐसा लगा था तुमसे तुमसे मिल के Okay. अरमां अरमां हुए पूरे दिल के Okay. ऐ मेरी मेरे जान जाने बेवफा, तेरी मेरी मेरी Many, तेरी एक जान। मिताली बहुत अच्छा गाती हैं और बिल्कुल सुर में गा रही हैं। मैं माफी चाहूंगी मेरे सुर। मैंने हम एक गाना और भी हमने गाया था टॉड में, वो जी वाला गाना था, ये एक स्त्री मूवी का था कि गोरी है तो कितनी गोरी है। Oh, आपको याद है टॉड? not all the lyrics, but I remember that one. Yeah. हाँ, सुनाइए टॉड, सुनाइए, आप दोनों ही पूरी सुना लाइन दीजिए क्या? हमारे श्रोताओं Oh, के okay. लिए। I need the lyrics. I know. नहीं, Okay. सिर्फ 2 ही लाइन सुना दीजिए। गोरी है तो कितनी गोरी है। कितनी गोरी? हाँ, कितनी हाँ, गोरी है। गोरी है, गोरी है तो कितनी कितनी गोरी गोरी है, है। तू जमीन पे चांद की जोड़ी है। तुझे मिल पहचान जमीन पे। जमीन पे गोरी है, थोड़ी है, थोड़ी, यस। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया, कोशिश बहुत ही तो बढ़िया। की, कोशिश तो की। तो एक मेरी तरफ से ये एक आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं मिताली को दूंगी आखिरी प्रश्न पूछने का मौका। तो टॉड, आज आप इस मुकाम पर हैं और आपको कैसा महसूस होता है कि भारतीय संस्कृति से जुड़ने के बाद, हिंदी भाषा से जुड़ने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव, क्या कुछ अंतर आए जो आपको महसूस होते हैं? Okay. So, I mean, the first thing I think I learned that, I learned the power of commitment. That for me is, it taught me a lot that, okay, if you actually commit to something, you can do it. The second thing, of course, as I said before, when I was in the village, it was like magic. I ran into people that 3 years ago, there would be no possibility of communicating with, except very basically, with hand signs and struggle. But, I spent 6 days in a village in Rajasthan with a new friend of mine, और मैं उनकी दादी के साथ बात कर सकता था. So I could talk to her, I could talk to his grandmother, his grandfather, and it's a real it's a privilege, really, to be able to, it was a reward for, all this work, and now I can hear someone's stories. Natalia and I were visiting a friend of ours, and her father came out and talked about coming during partition and just leaving in the middle of the night and just, okay, drop everything, go, right? Like, leave everything, leave your clothes, leave your house, leave your money, leave what you have on right now, go. And it was all in Hindi. And yes, I mean, if I were with Mitali and I didn't speak Hindi, then you could translate, but it's not the same. You don't get the same experience of hearing firsthand, oh wow, you're experiencing history and from the person who actually lived it. It's बहुत अच्छा मौका है. बहुत बहुत ही बढ़िया टॉड। तो मिताली, अब ये मौका है, अपनी फरमाइश आप टॉड के सामने रख दीजिए। जो टॉड, मैंने आपके लगभग सारे ब्लॉग पढ़े हैं और मुझे पता है आपके पास ढेर सारे किस्से हैं, ढेर सारी कहानियां, ढेर सारी घटनाएं हैं जो आपके जीवन से संबंध रखती है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीवन से कोई भी जुड़ी कोई सी भी घटना को या आपके कोई कार्य हैं उनको हिंदी में सुनाइए। Okay, which one? सभी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी कार्य आपने किया या फिर आपने सोशल वर्क किया होगा। अभी मैंने आपको नाश्ता सेवा आपकी नाश्ता सेवा, ओके, एक सेकंड. Okay, let's see. Sorry, I should have had this here. एक second.
बिल्कुल, अपना वक्त लीजिए। ओके, सॉरी। हाँ, ओके ओके। ओके, तैयार है? जी बिल्कुल। ओके, तो आज मैं 4:30 बजे उठा और उसके बाद मैं लगभग 6 बजे घर से निकाला। साइकिल चलाकर मैं अपने शहर टोरंटो के चाइना टाउन में पहुंचा। आज आज मौसम बहुत ठंड था। ठंडी ठंडी हवा के साथ तापमान माइनस 17 डिग्री महसूस हो रहा था। महामारी के कारण सड़कें खाली थीं, इसीलिए साइकिलिंग बहुत अच्छा हुई। हमारे शहर बहुत सुंदर दिख रहा था। तीन 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 मिनट तीन मिनट के बाद, क्षमा करें, 3 मिनट के बाद मैं एक चर्च में पहुंचा। वहीं मैं और मेरे दोस्त नाश्ता बनाए। हर हफ्ते इस चर्च में हम गरीबों के मुफ्त नाश्ता देते हैं। आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि महामारी के कारण हम बहुत ज्यादा सावधानी का बात रहे थे। हमने दो अंडे, ब्रेड के 2 टुकड़े और कुछ केक बैग में डाले और साथ में कॉफी भी दी। तो आज 5-7 लोग आए। अधिकतर सामान्य दिनों में ये लोग चर्च में खा सकते हैं, पर हमें लगता है कि आज उन लोगों को महामारी के कारण चर्च के बाहर खाने चाहिए। कुछ लोग उदास थे क्योंकि बाहर बहुत ठंड था और उनके पास दस्ताने भी नहीं थे, तो हम उन्हें दोस्तों ने भी दिए। एक आदमी ने कहा, मैं बहुत खुशी हूँ क्योंकि 2 दिनों से मेरे घर में खाना नहीं था। लगभग एक घंटे के बाद हमारी नाश्ता
सेवा बंद हुई। हम थोड़े से चिंतित हैं क्योंकि शायद हमारा स्वास्थ्य विभाग शहर में सब कुछ बंद रखेगा। मैं यही सोचकर चिंतित हूँ कि यदि हमारे नाश्ता सेवा बंद होगी तो बहुत सारे लोग भूखे रह जाएंगे। बहुत ही सुंदर थॉट। और मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी आपको, क्योंकि एक किसी भी भाषा को बोलना एक अलग बात है और नई भाषा को देखकर पढ़ना वो भी एक अलग चीज है। और बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ही बढ़िया। और पहले तो आपने ये जो इतनी अच्छी आप सोशल वर्क का जो सेवा आपने की लोगों की, होमलेस लोगों की, उनको खाना देकर, खाने के पैकेट्स देकर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी इंसानियत की बात है। तो बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको इस बात। धन्यवाद। मेरी तरफ से भी बहुत बधाई। बहुत मजा आया और बहुत कोशिश की आपने, बहुत अच्छा लगा टॉर आपका। धन्यवाद। जो काम भी है जो आपने किया है वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया। हाँ, बहुत धन्यवाद। It makes me think as I'm reading, and of course, I'm not reading like a native speaker, but it also reminds me of one of the other things I have gained from learning to speak, read, and write in Hindi. Another seva I do, another volunteer work I do, is to work with adults who don't know how to read or write. So they've lived their whole life illiterate, and I help them to learn to read and learn to write. And until I started to learn to read and write a language as an adult, I didn't fully grasp, okay, how difficult is it? And I read that piece that I even wrote, and I knew what was in it, and I read it very much like the learners I'm working with. And so I have some empathy for them, and I understand, oh wow, this is hard work. So I have more respect for them. In fact, I have even more respect because for me this is just, I'm learning it because I want to, but they're learning it because they want to be able to read a sign or a menu or to be able to sign their lease. And so I have so much more respect for that. And बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ टॉड। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम बहुत बार आपको अपने शो पर बुलाएं और आपके ये जो इतने अच्छे सोशल वर्क जो आप करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम ये लोगों के साथ और शेयर करते रहें। तो टॉड एक बार जल्दी से अपने हमारे श्रोताओं के लिए अपना एक ब्लॉग का एड्रेस बता दीजिए कि वो आपको कैसे फॉलो कर सकते हैं। हाँ, okay. So the blog address is all one word, gooutsideToday.com. वहां पर जाकर वो आपके लिखे हुए अंग्रेजी और हिंदी के कहानियां और ब्लॉग पढ़ सकते हैं। हाँ। जी, बहुत शुक्रिया टॉड हमसे जुड़ने के लिए। और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और मिताली, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहूंगी कि हर हफ्ते हम आपके लिए अपना एक ये शो पे मजेदार कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे और ऐसी ही बहुत ही अमेजिंग हस्तियों को आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहें हर हफ्ते और फिर मिलेंगे आपसे। बहुत धन्यवाद।